है अभी अभी आप आए हो, फिर पेरेंट्स हम बुलाते हैं ना, बार बार आते नहीं है हमारे पास। वो 10th क्लास है, 10वीं क्लास, कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है आपको पता है। और हमारा जो भी क्लासें होंगी, मेरी क्लासें होंगी इंग्लिश की, कभी भी आने वाले समय में आगे भी वो सारी क्लासें ऑनलाइन मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग उसकी देख लेना आप, किस अपने क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाया क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास में बच्चे कितना इंटरेक्टिव कर रहे हैं, आपके बच्चे जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सारी चीजों को आपको है ना यूट्यूब पे मिलेगा सारा। इससे आपको संशय भी नहीं रहेगा कि सर ने क्या पढ़ाया, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सब कुछ यूट्यूब पे मिलेगा। आपके बच्चे बता देंगे मेरा चैनल जो भी क्लास में पढ़ाएंगे उसको मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड करूंगा साथ में, ताकि पेरेंट्स को पता लगे कि भाई टीचर क्या करवा रहे हैं। मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की। दूसरे सब्जेक्ट्स की गारंटी नहीं है मुझे, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स को तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमारे वो टीचर्स पे डिपेंड है वो क्या करते हैं। ठीक है, और मैं इंचार्ज हूँ, सभी को पता है ना मेरा नाम। तो 10वीं क्लास में अगर आपका बच्चा सीरियस रहेगा तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। और 3 साल सीरियस की दूर कैसे, 10वीं के आगे बाद। वैसे तो 10वीं के बाद ही जॉब मिल जाती है। 10वीं के बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ना दिल्ली का, वो जॉब के लिए अप्लाई करवाता है सभी बच्चों को, एसएससी बोलते हैं उसको। तो आपका बच्चा कर पाएगा उस चीज को, तो उसके लिए मैंने बच्चों को बोला था कि भाई हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। देखो मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भर्ती करता है दिल्ली के अंदर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सरकारी पोस्टों के ऊपर। ठीक है, 10वीं बेस पे भर्ती करता है, फिर ये +2 बेस पे भर्ती करता है, उसके बाद में क्या करता है ये ग्रेजुएशन लेवल पे करता है, जिसको हम बीए भी बोलते हैं, बीएससी बोलते हैं अगर वो साइंस से है तो, या बीकॉम जो भी है। ठीक है, 3 लेवल पे भर्ती करता है, समझ गया। तो 10वीं लेवल में मैंने पहले बच्चों को पूरा बता रखा है इसमें क्या क्या आएगा। आप 10वीं पास करते तुरंत हर अप्रैल में एग्जाम होता है, अगले अप्रैल में भी होगा, उससे अगले अप्रैल में भी, हर साल एग्जाम होता है। तो आपका बच्चा उसके प्रति जागरूक है या नहीं, हम तो यहाँ से जागरूक कर देते हैं। मैंने सब कुछ बता रखा बच्चों को, क्या पढ़ना है, क्या आएगा इसमें, क्या नहीं है। अब आप पे डिपेंड है, आप घर बच्चा जाता है ना तो उससे पूछा करो भाई क्या है, क्या क्लास में क्या पढ़ाया, कौन सा सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पेरेंट्स की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो ये ध्यान नहीं रखते कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आई। मुझे 14 साल हो गया हम पढ़ाते, इससे पहले मैं कोचिंग सेंटर चलाता था वहाँ पे हमारे गाँव में। तो मुझे सब कुछ पता बच्चों के बारे में कि कमी कहाँ रह जाती है। सबसे बड़ी कमी पेरेंट्स की है यहाँ पर। ठीक है, मैं हर क्लास में देखता हूँ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है आएंगे साइन करने के लिए, भाई कहाँ साइन करने, ये भी पता करते हैं कि कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई नहीं पता लगता इसका, सीधा बस साइन करने आते हैं, हाँ फिर से भाग जाते हैं। और ये नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है। अपने बच्चे से पूछो, टीचर से मिलो और प्रेम से सॉल्व करो उस बात को। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको प्रेम से हल करना है, टीचर से लड़ाई नहीं करनी आगे। क्योंकि पहले तो पूरी गहराई में जाना है कि सब्जेक्ट में प्रॉब्लम पढ़ाने में आ रही है या बच्चा उससे चीज को वैसे बोल रहा है कि हमारे समझ में नहीं आ रही। देखो बच्चा जो 1000 बार करेगा ना कोई चीज को, तब वो टीचर के ऊपर ब्लेम कर सकता है कि टीचर हमारे को पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि टीचर्स को भी पता होता है, बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि हमारे को उनका समझ में नहीं आ रहा, हमारे को वो सब्जेक्ट का समझ में नहीं आ रहा। हमारे को पता है कि कौन सा बच्चा घर पे पढ़ के आ रहा है, फिर बोल रहा है कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा, फिर वो सही बोल रहे हैं। मेरे को एक बच्चे का पता है, सारे बच्चों को, क्योंकि ये 7वीं क्लास में इनका इंचार्ज बना था, 7 से मुझे पता है। तो सभी पेरेंट्स का भी पता है मुझे लगभग कि कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके सीरियस है, कौन से नहीं। ठीक है, अब इतने बच्चे इतने पेरेंट्स बैठे तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो इतने लापरवाह हैं, उनके पेरेंट्स भी लापरवाह है। मेरे बच्चा आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खबर नहीं लेते पेरेंट्स को, कोई मतलब नहीं है आएगा ना आएगा। ठीक है, अब रही बात कमाने की, कई बच्चा हमारे यहाँ पे काम पे भी जाते हैं, बहुत से बच्चे जाते हैं काम पे स्कूल टाइम पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप फोन को सुन ले तो उसको थोड़ी देर बंद कर ले। तो देखो काम तो करना ही है, क्योंकि हमारी काम आवश्यकता है, शहर में खर्चे बहुत है, काम हमारी आवश्यकता है। काम सिखाओ बच्चों को, छुट्टी के बाद वाला देखो कि 1 बजे के बाद आपका बच्चा को काम सीखे, क्योंकि इस उम्र में काम सीखने जाएगा तो वहां से बहुत ज्यादा गलत चीज भी सीखेगा, क्योंकि उम्र छोटी है ना अभी। उम्र अगर बड़ी है तो कहीं भी काम सीखेगा तो गलत चीज कम सीखेगा। अभी उम्र छोटी है, अभी स्कूल में आने की उम्र है, तो काम सिखाओ स्कूल के बाद।
तो पढ़ाई कब किस क्या वो तो आपको चूज करना है भाई क्या करवाना है अपने बच्चे से। पढ़ाई भी तो जरूरी है ना, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है इस उम्र में। मैं तो ये बच्चों को कह रहा हूँ कि 3 साल पढ़ लो बस, 10वीं 11वीं और 12वीं दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में। और लेकिन 10वीं के बाद ही जब जॉब निकल रही है, जो बच्चा 17 साल का हो जाएगा 20 साल में, बहुत से बच्चे हो जाएंगे, कई बच्चे नहीं हो पाएंगे 17 के, तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं 10th में। ठीक है, सिलेबस में बताता रहता हूँ, मैंने बुक्स भी कई बच्चों को बताई है, हमारी लाइब्रेरी से इशू करा देते हैं। वो किताबों का भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बच्चों को किताब की प्रॉब्लम होती है ना, मैं खुद अरेंज करा देता हूँ किसी बच्चे से। मैंने अभी भी बोला है कि 10वीं की किताब तो आपको किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, आपको किताब मिल जाएगी। ठीक है, हम पैसे भी दे देंगे किताब के अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार होता है ऐसा चीजें ना, संसार में हर चीज है। कईयों का पेरेंट्स में माता नहीं है, पिता नहीं है। ठीक है, कईयों के ऐसे भाग्यशाली बच्चे हैं, कईयों के दोनों नहीं है। और फिर आगे चलो ये तो घटना होगी, पर आगे हमारी मेहनत पे डिपेंड है सब कुछ कि हम मेहनत से क्या चीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत से हम कितना चेंज कर सकते हैं चीजों को। ये जो घटनाएं हैं तो वो किसी बस की बात नहीं है, किसी का पिता चला गया, किसी की माँ चलेगी, ये तो हो जाता है कि हमारे बस में नहीं है ये चीजें। हमारे बस में क्या है, हम टीचर है, मेरे बस में ये मैं मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता हूँ, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास में भी पढ़े। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्लास में लेने के लिए तैयार हूँ और लेता भी हूँ मैं एक्स्ट्रा क्लास। कोरोना में भी कुछ बच्चे में बुला रहा था, और अब की बार भी कोरोना लगेगा होगा तो मेरी क्लास जरूर लगेगी स्कूल में, चाहे मुझे वहां से ऑर्डर आ जाए, कुछ आ जाए, मेरा मैं जरूर पढ़ाऊंगा दूसरी क्लास, क्योंकि ऐसे तो कोरोना में भी खराब हो जाएगा। भाई ये बात अलग है कि इतने लोग मर रहे हैं बहुत ज्यादा कोरोना से, फिर तो बंद ही करना पड़ेगा। परंतु अगर कम केस होंगे तो हम कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि जिससे कोरोना में भी हमारी क्लास लगे। ठीक है, और ऑनलाइन की क्लास तो मैं लूंगा भाई, वो तो लेनी चाहिए। ठीक है, समझिए आप सभी। कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे फोन करो, मैसेज करो, फोन नहीं उठा तो मैसेज कर दो मुझे। कई बार फोन नहीं उठा पाता बंदा तो मैसेज कर दो, आप मैसेज का जवाब नहीं मिलता है तो आप मुझे शिकायत कर सकते हैं, सर मैसेज भी किया था, फोन भी किया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। भाई जितना सजग आप रहोगे ना उतना ही आपका बच्चा सही रहेगा। अगर आप सजग नहीं है तो आपका बच्चा हाथ से निकलने वाला है, ये गारंटी इस बात की। जिसके माँ बाप सजग है उसका बच्चा भी सही रास्ते पे जाएगा। देखो आप भी बच्चे थे, हम भी बच्चे थे, छोटी मोटी तो चीजें होती रहती है, क्योंकि संसार में आप आए हो तो सभी चीजें होती है। तो कुछ आप हमारे को हेल्प करोगे, कुछ हम आपको हेल्प करेंगे, और हर समस्या का हल हम निकाल लेंगे मिलकर। ठीक है, तो सजग रहना है आपको, इसलिए मैंने बुलाया था यहाँ। ठीक है, हमारी क्लास में आप जैसे मैं सभी बच्चों को ऐसे बराबर दृष्टि से देखता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फर्स्ट है कोई सेकंड है थर्ड है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या है, कुछ बच्चे थोड़ा सा ज्यादा समय दे देते हैं किताबों को तो अंतर पड़ जाता है इतना ही। तो जिंदगी तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी। ठीक है, आप अभी जीवन में देखो, आप ही को जीवन बहुत देखना है, तो आपके बच्चे तो अभी शुरुआत हुई है, तो ये कभी मत सोचो कि हमारे बच्चे के 9th में ये इतने कम आ गए या ऐसे रह गया। जिंदगी बहुत लंबी है, अपने बच्चों को प्रेम से समझाओ। ठीक है, बहुत मौके मिलते हैं जीवन में करने के लिए हमारे, एक मौका निकल जाता है तो एक मौका और खड़ा हो जाता है। तो कभी भी अपने बच्चों को इतना टाइट में नहीं समझाना, मारना भी नहीं है कि वो बच्चे आपके हाथ से निकल जाए, कुछ ऐसा घटना हो जाए बाद में अफसोस हो। तो प्यार से समझाओ, यहाँ पर मुझे बताओ आप कि आपके बच्चे में ये समस्या है। ठीक है, और आप आया करो यहाँ पर ना रेगुलर, मैं तो कहूँगा आप मिलने रेगुलर आ सकते हैं, कभी भी आओ। हमारा जब स्कूल लगता है उसके 15 मिनट बाद पीरियड शुरू होते हैं, हमेशा 15 या 20 मिनट बाद। तो स्कूल का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, तो उसके बाद आप कभी भी एंटर कर जाओ, मुझसे कभी भी मिल सकते हो। ठीक है, यदि दूसरे टीचर की बात वो मुझे नहीं पता, आप मुझसे कभी भी मिलोगे, आओ, आपका स्वागत है। कभी भी आपका देखने में नहीं मिलेगा कि सर से मिलने गए थे और सर ने तो हमारा क्या बार वेलकम नहीं किया, मतलब मुंह पिछाते हैं कई टीचर्स, तो ऐसा नहीं है। आप आओ यहाँ पर, और आप आओगे तो हमें लगेगा कि आप टच में हो, आप इंटरेस्ट ले रहे हो अपने बच्चे को। ठीक है, समझ गए सभी आप। तो आज का तो इतना ही, हमने इतनी बात कहनी थी आपको। हमारी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे सेक्शन से भी आए हैं इस साल, एक सेक्शन टूट गया था हमारा, आज उस सेक्शन में से कुछ बच्चे आए हैं, काफी अच्छे थे वो भी बच्चे। और यहाँ अब उन्हें कैसा लगा तो वो खुद ही उन्हें पता है कि वो पहले वहाँ पर यहाँ पर
अब 10वीं है, जो गलतियां पहले होगी 9th में वो गलतियां हो ना, इसलिए मैंने आपको बुलाया। तो 10वीं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे स्पेशल ये ऑर्डर मिले थे कि बच्चे आपके जो कमजोर है ना उन्हें फेल कर दो आपसे, परंतु मैंने अपनी क्लास में से एक भी बच्चा फेल नहीं किया। मैंने यही चाहा कि एक बार और मौका दे दिया जाएगा। ठीक है, हमारे पास 4 सेक्शन है 9th में, तो 4 सेक्शन में से बहुत से बच्चे फेल हो गए, वहां पे 3 सेक्शन में। मेरी क्लास में मैंने एक भी बच्चा फेल नहीं किया। वो इसीलिए नहीं किया कि मैंने एक मौका और देने की कोशिश की, तो एक मौका और दे देता हूँ अगर कुछ कमी रह गई है कहीं पर, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और बड़े होते हैं तो बच्चे थोड़ा सा डिसमिस भी हो जाते हैं चीजों से, नंबर वगैरह कम रह जाते हैं, तो कभी चीज नहीं। ठीक है, तो मैंने आपके बच्चों को मौका दिया है, अपनी तरफ से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके उनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं बहुत से बच्चों को पास होने के लिए। ठीक है, तो अपने बच्चों को बोलो कि भाई तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं, आपकी बात सीरियस होके करना क्या है, सिर्फ स्कूल आना, बाकी काम हमारा है। आपका बच्चा रेगुलर स्कूल आए बस डेली। ठीक है, गांव में शादियां बहुत होती है, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, मुझे पता है बहुत शादियां होती है। देखो भाई, या तो शादी चूज कर लो या अपने बच्चे को भविष्य चूज कर लो। ठीक है, कैसे भी करके इस प्रकार अरेंज करो कि सिर्फ साल में एक शादी अटेंड करो, बहुत है। उनको बोल दो रिश्तेदारों को भाई अपने बच्चे का भविष्य बनाना, वो आपका है मैटर, आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, पर मैं ये कहूंगा कि शादी वगैरह मत अटेंड करो 2-3 साल, आपका बच्चा समझ जाएगा, सुधर जाएगा। और दूसरी समस्या बच्चों की सबसे ज्यादा है मोबाइल। बच्चे मोबाइल मजबूरी था कोरोना में देखना, ठीक है, परंतु साथ में आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। इस स्कूल वाला ही कोई चीज देख रहा है और कुछ। ठीक है, और एक टीवी तो आप परमानेंट ही बंद कर दो, मैं सही कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। जिसके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, टीवी को बंद करके बक्से में रख दो। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, बहुत से बच्चे करते हैं हमारे बच्चे बैठ की। देखो आप यहाँ पे रह रहे हैं तो है नहीं, आपके पास 4-6 कमरे होंगे। ठीक है, हमने तो सर कैमरे करवा दिए। सही बात है, सही है। बहुत सही है। देखो मुझे यहाँ पे 14 साल हो गए कमाते हैं, मेरे पास ही रहने के 2 कमरे हैं, अपना घर नहीं है, किराए पर रहता हूँ, 2 कमरे हैं मेरे पास। तो मुझे पता है कि आपके पास कितने कमरे होंगे, तो कितना मुश्किल होता है बच्चे को पढ़ने के लिए। जब एक कमरे में शोर होता रहता है तो बच्चा भी जुड़ जाता है, देखता रहता है भैया आपकी बात इसमें नागिन में क्या होने वाला है, इसको इंटरेस्ट पैदा रहता है। ठीक है, तो 14 साल हो गए, मैंने अपनी बीवी को कैसे संभाला। हमारे घर में मेरे पास टीवी नहीं है, क्योंकि मैं जब बच्चा था तो मैं जब पढ़ता था तो मुझे पता है टीवी में कितनी डिस्टर्बेंस होती है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है टीवी। कई बार तो पड़ोसी का दरवाजा भी लगा रहता है, उससे भी आवाज आती रहती है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो प्यार से पड़ोसी को भी बोल दो, वो अपने घर में टीवी को तो बंद कर दो। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो टीवी को इडियट बॉक्स बोलते हैं, पता नहीं, क्योंकि टीवी में कोई भी चीज सीधी नहीं आती है। सीधी चीज आएगी माँ से, बाप से, आपके घर में। माँ बाप जो करेंगे ना, बच्चा वही करेगा, वही करने वाला, और जो बड़े भाई बहन करेंगे बच्चा वही करने वाला। ठीक है, मैं टीचर हूँ यहाँ पर, मैं जो यहाँ पर करने वाला हूँ ना, मुझे भी कॉपी करेंगे बच्चे घर जाकर। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है जो है कि हम क्या करने वाले हैं क्लास में। ठीक है, कई बार हमारे से भी गलती हो जाती है, बच्चों को हम बहुत ज्यादा टाइम धमका देते हैं, प्रेम भी हम इतना ही करते हैं बच्चों से। ठीक है, आप भी धमकाते होंगे ना, तो सभी चीजों का थोड़ा सा बैलेंस रखें। ठीक है, जीवन में अपने बच्चों को कामयाब करना है तो बस आपको एक ही काम करना है, स्कूल में भेजना है, मेरे से टच में रहना है, बाकी काम हमारा है। आप स्कूल में भेजो डेली, कैसे भी छुट्टी करनी है तो मुझे मैसेज करो, आप हो सकता है आपको झूठ बोल रहे हो। सरकारी छुट्टी होती है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में दूसरी सरकारी छुट्टियों से भी कम छुट्टियां हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरी सरकारी छुट्टियों से कम छुट्टियां होती है, हमेशा कंफर्म करना आपको। 10वीं क्लास है, जरूर एक्स्ट्रा क्लास भी लगेगी। 10वीं क्लास सबसे बड़ी क्लास हमारी, ये जरूर आएगी हमारे स्कूल में, कुछ भी हो जाए से कोई क्लास में आए 10वीं जरूर आएगी। ठीक है, अगर टीचर आ रहे हैं, अगर मैं आऊंगा स्कूल में, ठीक है, बच्चे नहीं बुलाए तो भी मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाऊंगा। अभी भी जैसे ये कोई क्लास नहीं आई थी 10वीं, आपको पता होगा आपके बच्चे आ रहे थे इंग्लिश पढ़ने के लिए, क्योंकि अब आज के बाद क्लास से का टाइम टेबल मिलेगा, 4-5 दिन हो सकता है 18 से आए, परंतु मेरी सब्जेक्ट क्लास डेली आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखो, आप एक्स्ट्रा क्लास जरूर लगने वाली है। ओके, डेली भेजना। अभी भी मेरे पास फोन आ रहे थे बच्चे, मैं गांव से बोल रही हूँ सर मेरा रिजल्ट बता दो। ठीक है, और वो वही बच्चे हैं जिनके कंपार्टमेंट है, वो सारे गांव में बैठे अभी भी नहीं सुधरते, कितना भी
नहीं सुधरेंगे वो, कितना भी कह लो उनको, गांव से बोल रहे हैं। मैं अभी भी मेरे पास वो नाम बोल दूंगा, सभी बच्चों को पता है, ये बच्चों को पता है कौन गाँव भाग के बिना पूछे गाँव। या तो देखो सारी चीजें नहीं मिलती संसार में, आपको परेशान होना पड़ेगा, जो परेशान होगा संघर्ष करेगा वो ही कल जाके महान करने वाला है। ठीक है, सभी ने नाम सुने हैं ऐसे ऐसे लोगों के जिन्होंने बहुत मेहनत की संसार में और उनका नाम है संसार में। तो आप संघर्ष करोगे, आपका बच्चा भी अगर कम रोटी भी खा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 साल खा लेगा, 2 साल खा लेगा, और 2-3 साल में वो बहुत कुछ करने वाला है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चे को ढांढस बनाए, बोलना बेटा हमारे पास इतना ही है, इससे तुझे कुछ करके दिखाना है। ठीक है, ये जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी अच्छी घड़ी यहाँ बांधनी है बच्चों को स्कूल आने के लिए। ठीक है, बहुत चमके हुए जूते होने चाहिए पाँव में स्कूल आने के लिए, कुछ जरूरी नहीं है ये। ठीक है, आप मेरे से मिले, कोई समस्या है तो किताब वगैरह की, आपके बच्चे की फीस की समस्या है तो भी मिले। ठीक है, पीछे भी मैंने अपने बच्चों की फीस अपनी जेब से भरी थी, सरकार की फीस है वो तो भरनी पड़ती है। फिर भी अगर ऐसी छोटी प्रॉब्लम के लिए बच्चा पढ़ाई छोड़ रहा है ना तो वो बताएं आप। और भी टीचर हैं वो फीस की हेल्प देते हैं हमारे आपस में, बुक्स की भी हेल्प हो जाती है, बुक्स भी मिल जाएगी। ठीक है, फिर बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब माँ बाप सीरियस नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहा। ठीक है, फीस बुक्स जब यहाँ पे हेल्प हो जाएगी तो फिर तो पढ़ने चाहिए आपके बच्चे। और अभी कमाने की उम्र नहीं है, सारी उम्र कमाना है इनको। आपने सारी उम्र कमाया, कितने रुपए जोड़ लिए? हम कमाएंगे बहुत रुपए नहीं जोड़ पाते हैं, पर ये हम अगर मेहनत करेगा तो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। पर यही टाइम है मेहनत करने का, अपने बच्चों को मेहनत करने का, 3 साल मेहनत करने का, उसके बाद कमा लेगा। ठीक है, तो अभी हमारे बच्चे हैं कुछ जिन्होंने बहुत अच्छा किया, तो आप अफसोस मत करना कि भाई इन बच्चों ने अच्छा किया, तुमने अच्छा क्यों नहीं किया, अपने बच्चों को इतना मत कर जाए। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि अभी उम्र पड़ी है बहुत, है ना। कुछ बच्चों ने अच्छा किया तो उन्होंने शायद हो सकता है कई शादी में नहीं गए होंगे, हो सकता है उन्होंने कोई ऐसा सीरियल फिल्म छोड़ दी होंगी मेहनत करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो अलग किया है, तभी तो अलग हुआ है, ऐसे तो चमत्कार तो हुआ नहीं। ठीक है, तो उनके लिए पुलिस ताली बजा देना आप। ठीक है, और आपस में हम सभी सीखते हैं। कई बार तो हमारे पास इतने अच्छे पेरेंट्स आते हैं कि उनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है। देखो ये सुषमा है हमारी क्लास में, ये लड़की आई थी 9th D से, 8th D से, सॉरी B के सेक्शन में थी। इस लड़की ने सबसे अच्छा किया था हमारी क्लास में, सुषमा हमारी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आया इसका। आप एक एक करके पेरेंट्स से हमारे बच्चों में नाम देंगे सभी, यहाँ पर प्लीज उस बच्चे को। देखो ये छोटी सी चीजें हैं, वैसे जितना मैं कर सकता था अपनी जेब से मैंने किया है, आप दो उसको दूसरा। ये है, इसके लिए मैं बुक लाया हूँ लड़के के लिए, अभी जल्दबाजी में लेके आया, थोड़ी सी महंगी हो रही है किताब, पर इसे तो ज्ञान प्राप्त करना है ना, चाहे किताब महंगी क्यों है ना, ज्ञान तो ज्ञान होता है। ये सबसे ज्यादा नंबर है सुषमा के लिए, जो अंकित दूसरे नंबर पर, अंकित रहा हमारी क्लास में, ये भी दूसरे सेक्शन में जो बच्चों को आपसे यादें जुड़ जाएंगी, इसकी हमारे से जुड़ जाएगी यादें। इधर आना है सभी को ना बेटा, इधर वेरी गुड। अगला आप आ जाओ, हमारा तीसरा है मिथुन। बिहार से हो ना, बिहार से लोग बड़े मेहनती हैं। ठीक है, थैंक यू। देखो कई बच्चे यहाँ पे हमारे घूमते हैं, आपस में भी बच्चे एक दूसरे को गलत शब्द बोलते हैं, यहाँ पे उसको स्कूल की भाषा में बुलिंग बोलते हैं, बच्चों को चिढ़ाया जाता है ना अलग अलग नामों से, तो बहुत से बच्चों को बिहारी बिहारी बोल के चिढ़ाते हैं। तो मैं कई बार ये सोचता रहता हूँ कि बिहारी बोल के बच्चे चिढ़ाते क्यों और चिढ़ते क्यों,
क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बिहार में IAS निकलते हैं, HCS IAS बिहार के। तो मैं तो बच्चों को समझाता हूँ यार तुम इनको बिहारी बोल के चिढ़ा रहे हो, और जो बच्चा बिहारी खुद है उसे तो गर्व करना चाहिए जिसे बिहारी बोला था, क्योंकि बिहार का रहने वाला क्या प्रॉब्लम है। और ये सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन है बिहार वाले। मुझे डर लगता है बिहारी बच्चों से कि वो हमारे बच्चों को भी काट देंगे। मैं हरियाणा में रहने वाला, पर हम सभी भारतीय हैं, तो इतना चलना नहीं कभी भी। आपस में जब ऐसी चीजें होती है, छोटी मोटी चीजें होती है, ठीक है। आशु आया, आशु का आया कोई? ये हमारा लड़का था, ये 4थे नंबर पे आया था आशु, ठीक है। अच्छा, रानी कुमारी के घर से आया कोई? संजना आप आ जाओ। 9 से आ जाना सभी ना, दे देना इनको। आप इतने मेहनती आदमी हैं, आपके हाथों से मिलेगा कुछ। रजनी के घर से आया कोई? यस। आजा बेटा, आप आ जाओ आगे सर। मुझे पता है भारत का जो आम आदमी है ना, वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है भारत का आम आदमी। फिर भी हमारे देश से देखो गरीबी है जो है ना, मिट नहीं रही है। इसका कारण क्या है? मैं बच्चों के साथ बहुत बात करता हूं। भारत के लोगों को विदेशों में क्यों पसंद करते हैं पता है आपको? कि भारत का आदमी 24 घंटे काम कर सकता है लगातार। सिर्फ संसार में एक देश का ऐसे लोग हैं, फिर भी भारत हमारा जितना इसका होना चाहिए इतना नाम हुआ नहीं। तो आप भी सोचा करो किसको वोट देते हो, बड़ा सोच के वोट किया करो कि आपके बच्चे का भविष्य डिपेंड है इसमें। अच्छा, रजनीकांत मुन्ना रामानंद का ठीक है। राजा आदर का दोनों ही आ जाओ। आप भी, नितिन शर्मा की मम्मी आप भी आ जाओ। मेरे सभी पेरेंट्स के भी नाम याद है, क्योंकि आपसे हमारा नाता 1 साल और रहने वाला है, ठीक है। नंदिनी आ जाए एक बार, सेक्शन की जो नंदिनी थी, आप इसको राजा बोले। दीपमाला, शाबाश बेटे दीपमाला। ये लड़की बड़ी जो है काजल, सबसे पीछे आप बैठे हो, सबसे कोई नाम दो आपके हाथों से। बेटा बहुत कुछ करना है आपके पास 10वीं में ना हमें, ये कुछ भी नहीं है आपके लिए ना। ये आप पूरा आसमान आपको बनाना है अपना, और पूरे आसमान में उड़ के पूरा आसमान आपको अपना बनाना है। बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ। सभी ने, जैसे आप सभी ने अम्बेडकर जी का नाम सुना है, कई अम्बेडकर विरोधी भी है हमारे भारत में। हर आदमी में संसार में विरोध भी होता है और पक्ष भी है, ठीक है। परंतु विरोध करने वाले बहुत से वही लोग होते हैं किसी के बारे में जो हम जान नहीं पाते हैं, तो सबसे आसान तरीका है उसका विरोध कर देना, ठीक है। बच्चे हमारी क्लास में कई बार पूछते रहते हैं कि हमारे देश में गांधी को भी गालियां मिलती हैं। बेटा मैं तो कहता हूँ पहले आप आदमी को जानो फिर उसको गाली दो, ठीक है। तो हम अम्बेडकर इतने महान व्यक्ति हुए हमारे संसार में कि वो मतलब भारत के शायद इतनी ज्यादा किताबें किसी ने पढ़ी हो। क्या आप इतनी किताबें पढ़ सकते हैं? वो तो बात की बात है कि अम्बेडकर ने क्या किया क्या नहीं किया। उनका पूरा 24 घंटे सिर्फ किताबों में जाता था, सिर्फ किताबें, ठीक है। ऐसी बातें मैं बहुत बताता रहता हूँ बच्चों को कि आपको संसार में कैसे लोगों के बारे में पढ़ना है। अच्छा, तनु आ जाए बेटा। निशा के साथ पापा है क्या? प्रेम जी का है, नहीं है? पापा का नाम रखते हैं। शाबाश
अच्छा, अजय और इलम खान दोनों आए। आ जाओ आप, फीस भी भरनी। दोनों को एक-एक दे दो आप। भाई और मेहनत करनी है। विवेक, बेटा बिल्कुल आपके फादर है नहीं, बेटा इनको सालनी सारी दो से ब्लैक पे ई सेक्शन वाली साक्षी है, कहाँ है वो? आई हो ई सेक्शन की साक्षी प्रेरणा तालियां बजा रहे आ जाओ आप। सुमन की मम्मी आप दे दो। हमारे क्लास में आपका बच्चा बेटा है, आपका बेटा है। आप पहले अकेले नहीं थे, सिर्फ वो पहले फादर आए थे आपके। सब बच्चे की दिमाग से फिर गया। अमान आया? नो सर। आ जाओ सुपर। आ जाओ भाई, कोई दे दो इनको भी ना, आप दे दो, आप आ जाओ, आओ कोई नहीं। अपने बच्चों को थोड़ा सा है ना, अब की बार बड़े अमान आया? नो सर। अच्छा, बहुत से बच्चे हैं ऐसे, बहुत हम उनको मैं उनके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा बच्चों को कभी देख रहा हूँ। आप आ जाओ बेटा, आप पहले थे आंसू। आशु है ना? दे देता हूँ तुझे। कौन है आपके साथ? आशु अच्छा है पढ़ने में, तो और मेहनत करें, आप इसका साथ दो, कुछ हम देंगे साथ, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम है, आप लेट आए, कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे साथ रखने रहो, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट और बोलूंगा, इसके बाद में आप बैठ जाएंगे इस जगह। फिर आ जाओ, कोई नहीं, आप जल्दी नहीं। रानी, आप बेटा, रानी कुमारी आ जाओ, अपनी मम्मी को बुलाओ। आपकी बेटी अच्छी बच्ची है। रानी ने सबसे ज्यादा उल्टफेर किया है, क्लास में बहुत कम बताती थी, इसके आंसर इसके बहुत अच्छे लिखे। आपके बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में कम बोलते हैं, तो अपने बच्चों से बात किया करो कि भाई अच्छे के लिए बोलना बहुत अच्छा है, तो फालतू बकवास के लिए बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता। तो अच्छी चीजों में जरूर बोले, इन्वॉल्व हो। बहुत से बच्चे हमारे क्लास में ऐसे हैं जो कम बोलते हैं। कम बोलना अच्छा नहीं है, मतलब पूरा बोलना चाहिए आदमी को संसार में, जहां तक आपका बेहतर है उतना तो जरूर बोलना, ठीक है? बहुत से बच्चे बताए हमको अपना सर बोलते रहते हैं हमारे को कि भाई थोड़ा एक्टिव हो जाओ, कुछ बच्चे शांत बैठे रहते हैं, शांत ही बैठे। अच्छी चीजों में आपको बहुत ज्यादा बोलना है, ठीक है? अच्छे के लिए बहुत बोलना है, परंतु गंदे के लिए जैसे हम गाली देने लग जाते हैं, बकवास करने लग जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बोलने वाला भी कोई नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। और तो बच्चा इसमें लिस्ट पे जो पीछे रह गया था, अभी कुछ आ गया क्या? सुषमा, अंकित, मिथुन, आशु, रानी, संजना, रजनी, मुन्ना, राजा, नंदिनी, रिंकी, दीपा, काजल, तनु, निशा, अजय, इलम खान, विवेक, शालिनी, साक्षी, ई सेक्शन वाली प्रेरणा, गुरबाग, अमान, ठीक है? तो इन सभी के लिए मैंने जैसे लाइनिंग में पढ़ रहा था, तो जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है।
ठीक है, इसलिए अपने बच्चों को कंट्रोल रखें पूरा, और जब तक 20-21 साल के है ना पूरा ध्यान रखें आप, क्योंकि 20-21 साल के बाद ही फैसला ले पाएगा बच्चा कि मेरे लिए क्या बुरा है क्या अच्छा है। हमारे बूढ़े कहते थे कि भाई 20-21 साल तक बच्चे को पूरा, हमारे हरियाणा स्टाइल में तो मारते बहुत है, हरियाणा के अंदर बच्चे को पूरा कंट्रोल रखते हैं। हमारे ताऊ जो है पापा की जरूरत नहीं पड़ती, चाचा ताऊ ही कर देते हैं काम, क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा है कि अगर ताऊ भी मार रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अच्छे के लिए मार रहा होगा तो बापू देखता नहीं है कि ताऊ मार रहा है तो अच्छे के लिए मार रहा होगा। तो शायद इतना भाइयों में प्रेम होता था पहले, अभी नहीं है इतना। तो अपने बच्चों को चाहे प्रेम से चाहे 3-4 थप्पड़ मार के कैसे भी समझाएं, ठीक है। और मैं अपनी बात को एक चीज से खत्म करना चाह रहा हूँ। देखो सचिन तेंदुलकर का सभी ने नाम सुना है, सबसे ज्यादा रन बनाए सचिन ने क्रिकेट इतिहास में, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा सेंचुरी उसकी टेस्ट मैच में, सबसे ज्यादा शतक उसके वनडे में है, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। कोहली चल रहा है, मैं लगता है मेरे को कोहली भी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिसिप्लिन बंदा मिलना मुश्किल है, जिसमें डिसिप्लिन है वही जा सकता है इतने आगे। तो बॉलर उसको बहुत ज्यादा गालियां देते थे जाते हुए, तो वो कभी कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि आप बड़े हैं, सभी ने मैच देखे होंगे सचिन के, उसने बल्ले से जवाब दिया हमेशा। तो आपके बच्चों को बोलो कि थोड़ा बहुत हो जाता है, कुछ नहीं है, अपनी कलम से जवाब देना है तुम्हें क्लास के अंदर, ठीक है। चाहे कलम 2 रुपए की हो, 5 रुपए की हो, इससे बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो सचिन के गुरु ने उसको थप्पड़ मार दिया, एक बार वो बहुत बार जिक्र करता है इस बात का कि मैं ऐसे बकवास करने लगा था, तो मेरे गुरु का थप्पड़ के कारण मैं यहाँ तक पहुंच पाया वहां से, ठीक है। तो क्लास में कभी कुछ टीचर्स कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो इतना ज्यादा आपको उतावला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ये फैशन चल रहा है, एक टीचर जब बच्चे को धमका देता है तो पेरेंट्स शिकायत लेके बोल आते हैं। तो पहले बात को जानो अच्छी तरह कि क्या समस्या थी, आपने पैदा किया है तो हम उसको रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमारा भी हक तो बनता है कि हम भी उसको डांट लगाएं और प्यार देखें, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, और आप आते रहे आगे, जरूर आए, बारी बारी आएंगे, जिससे क्या आपको पता लगता रहेगा आपका बच्चा क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलने का, आने का यहाँ पर, और आपके बच्चों को मैं रिपोर्ट कार्ड दे दूंगा, ठीक है। आपके बच्चे मेरे से ले जाएंगे रिपोर्ट कार्ड, अभी आप जा सकते हैं सभी पेरेंट्स, ठीक है।